जनाब स्पीकर साहब जी मेरी इल्तिमास होगी क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम जो है एक अलमी से गुजर रही है कि जब आपके मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान उसकी इज्जत और तौकीर बाकी नहीं रहती, जब उनसे फैसले आप जबरदस्ती लेते हैं, जब आप उसको डिक्टेट करते हैं और उसको प्रेशराइज करते हैं और उसके घरों में कैमरे लगाते हैं और उसको ऊपर जो है दबाव डालते हैं, तो इस हाउस पे उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। मेरी सबमिशन है कि आप बेशक रूल्स आपके पास हैं और आप इस पे वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक सेंसिटिव इशू है, आप इस पे डिबेट करने दें ताकि दोनों साइड से उसके ऊपर डिबेट आ जाए। असद साहब जो इशू है ना जी सब्जुडिस होने का, उसको बड़े सेंसिटिविटी से देखना पड़ेगा और अगर हुआ तो जरूर देंगे, मगर अगर सब्जुडिस है तो आई थिंक हम इंतजार करेंगे उसका। सर, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस मामले पे अज खुद नोटिस लेते हुए एक बेंच मुकर्रर कर दिया सर, और इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस मामले को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। एनी मैटर विच इज सब जुडिस विल नॉट बी ब्रॉट अंडर डिबेट और कंसिडरेशन सर। थैंक यू वेरी मच। इस पे रूलिंग तो स्पीकर की आनी है ना कि ये एडजर्नमेंट एडमिसिबल है या नहीं। आ गया आपका पॉइंट, आ गया जी। आमिर पोजीशन की तरफ से एडजर्नमेंट मोशन मेरे फाजिल साथी अली मोहम्मद खान साहब और हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब ने आपके सेक्रेटेरिएट में वैलेंटाइन दिया था, और वो एडजर्नमेंट मोशन था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 फाजिल जज साहिबान ने एक लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और चीफ जस्टिस को उन्होंने मुखातिब किया है और उनको लिखा है। उसके ऊपर हम लोग यहां पे बात करना चाह रहे हैं। आज ये जो इस वक्त एजेंडा आपके सेक्रेटेरिएट ने दिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्पीकर साहब, ये रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इस वक्त पाकिस्तान और इस हाउस और इस आइन की जिस चीज ने बुनियादें हिलाई हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल वजीर आजम इमरान खान साहब के केसेस में उसमें जाके इंटरफियरेंस करनी, जजेस के दामाद को टॉर्चर करना, लोअर जुडिशरी के लोगों के घरों में पटाखे मारने। एडजर्नमेंट मोशन में देख लूंगा, उसके ऊपर रूलिंग दे दूंगा जी। मैं रूलिंग दे दूंगा जी, मैं रूलिंग दे दूंगा इसके ऊपर। एडजर्नमेंट मोशन मेरे पास आ गया अभी जी। अतात आर्ट साहब, जो लेटर गया है जज साहिबान की तरफ से, उसमें 2 किस्म के पॉइंट्स हैं। एक तो जज साहिबान ने अपने मुताबिक वो उन इश्यूज़ को पॉइंट आउट किया जिसके थ्रू वो और उनकी फैमिली जा चुकी है, और उसमें जो जिक्र हुआ है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कहा है कि अदलिया के काम में एक स्पेशली जो डेमोक्रेटिकली कंसिक्वेंशियल केसेस थे, पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस है, उसमें इंटरफेरेंस हुई है। पर उन्होंने जो पॉइंट आउट किया वो ये है कि आज भी अदलिया में इंटरफेरेंस हो रही है, इसलिए ये इस पार्लियामान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आइन ही प्रोवाइड करता है, ये एक तीसरा आर्गन है स्टेट का, और इसके इंटरफेरेंस करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इसलिए इस पर बहस हर सूरत होनी चाहिए ताकि ऐसे इकदाम किए जाए जिसमें इंटरफेरेंस फ्यूचर के लिए उन पर बंद हो। तो लाजिम है जनाब स्पीकर, ताकि दोनों ईवान में दोनों तरफ से अपने अपने इजहार करें और ये ईवान रेजोल्यूशन पास करें कि किसी सूरत में भी किसी भी दौर में अदलिया में जो इंटरफेरेंस है ये नामंजूर है और किसी सूरत इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी।